हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कल बात की थी कि हम क्लास 11 12 की हिस्ट्री और कॉमर्स और हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे इस साल, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने से पहले और टर्म एग्जाम होने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के साथ। थीम 1, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। So, friends, the Harappan seals is possibly the most distinctive art feat of the Harappan or industrial civilization. जो हड़प्पन सील्स थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आजकल आपको ऐसे सील्स नहीं मिलते हैं। ये एक पत्थर पे बने होते थे, इनपे एनिमल के प्रिंट बने होते थे। आपको दिख रहा होगा, ये फिश दिख रही होगी, ये हॉर्स दिख रहा होगा, इसके सिंग दिख रहे हैं, ये बारहसिंगा दिख रहा होगा आपको। तो ये दिखेगा। ठीक है, ये था इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। ठीक है, अभी made of a stone called setit seals like this one often contain animals motifs and signs from a script that remain undeciphered. Yet we know a great deal about the lives of the people who lived in this region, from what they left behind their houses, pots, ornaments, tools, and seals. In other words, from archaeological evidence. अगर हम जो हमें रिसर्च के थ्रू आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उनकी बात करें तो हमें क्या क्या मिले हैं? घर मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, टॉयज मिले हैं। ये सारी चीजें हमें मिली हैं। ये सभी आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकती हैं। आगे देखते हैं। एंड हाउ वी नो अबाउट इट, वी विल एक्सप्लोर हाउ archaeological materials is interpreted. One. And how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of civilization that are yet unknown and may even remain so. तो ये जो चीजें है ना, ये इससे हमें कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट पता चल रही हैं, जैसे कि हमें ये हड़प्पन सील्स मिले और वहां पे हमें कुछ साइट्स मिले जिसपे वहां पे घर थे, पॉट्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, टूल्स थे, सील्स थी। ये सारी चीजें मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स होंगे जो कि हमें नहीं मिले और जो कि मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात चल रही है। ये कब की बात चल रही है? 2600 सेंचुरी से 1900 बीसी की बात चल रही है। आगे देखते हैं कि कुछ टर्म्स, प्लेसेस और टाइम्स थे जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्टोन्स मिले थे और ये हमें बीड्स मिले थे उस समय और ब्लेड्स मिले थे। The Indus Valley civilization is also called the Harappan culture. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एज पर आर्कोलॉजिस्ट, कल्चर क्या होता था? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। मतलब कुछ लोग या कुछ चीजें एक डिफरेंट स्टाइल की, जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम एरिया की बात करते हुए, एक जियोग्राफिकल एरिया की बात करते हुए मिले अगर, तो वहां का जो कल्चर होता है उसको हम कल्चर कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक गुजरात को हम एक पर्टिकुलर स्टेट ले लेते हैं और एक महाराष्ट्र को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है। अभी इन दोनों के कल्चर अलग होंगे। किस बेसिस पे? इनके जियोग्राफिकल पार्ट के बेसिस पे, इनके जो वहाँ के लोग हैं उनके स्टाइल, लिविंग स्टाइल के बेसिस पे डिफरेंट होंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब एक साथ जब होते हैं तो यही होता है एक स्टेट का, एक सिटी का कल्चर। मतलब मान लीजिए अभी अगर मैं बात करूं मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो मुंबई का कल्चर अलग होगा, पुणे का कल्चर थोड़ा अलग होगा। भले ही वहां पे मराठी सभी है, मराठी मराठा सब टाइप के लोग हैं, बट मुंबई का कल्चर अलग होगा। वहां पे नाइट टाइम में लोग ज्यादा घूमते हैं, पुणे में नहीं होगा। यही नागपुर की बात करें तो अलग होगा। तो